और बड़ी खुशी की बात यह है कि जब इन सिंहों के बीच में मैं आता हूं तो अपने आप को खुद नार सिंह समझता हूं। तो दो चार लोग हमारे लिए तालियां भी ठोकते रहो। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो रमेश सरल जी ने गणेश जी की वंदना की और मैंने भी एक गणेश जी की वंदना लिखी। ये कीर्तन कलाकार विद्वान है लेकिन ज्ञानी हम ही है। हाँ, विद्वता अलग चीज है लेकिन ज्ञानी होना अलग बात है। और ये बात इसलिए कह देता हूँ कि तालियां जरूर बजाइए। कीर्तन कलाकार गाएं तो बजाइए और अगर हम बोले तो जरूर बजाइए। इनका कर्जा नहीं खाओ, लेकिन जब हम बोले तो तालियां घनघोर आनी चाहिए। और आइए, गणेश जी की वंदना हमने लिखी है गुरु। अभी लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना संक्रमण काल में काफी परेशानियां थी। काफी दिनों के बाद 8-9 महीने के बाद ये छूट मिली है कि हम कलाकार अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है ज्योति कमल जी कि जिसको देखो राजकमल दादा मास्क लगाए हैं, कोई मुंह लपेटे। तो 4 पंक्तियां पहले मैं मास्क के लिए पढ़ता हूँ कि नजरें मिलाने के लायक नहीं हो, ये सर भी उठाने के लायक नहीं हो, और किए पाप इतने हैं तूने वो पापी कि मुंह भी दिखाने के लायक नहीं हो। ये स्थिति अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कोई मुंह के दिखाने लायक नहीं बचा। अच्छा, पुरुषों की बात जाने दो, लेकिन मामला फंसता है वहां जहां महिला मंडल होती कि ये रेड जोन वाले, अभी रेड जोन डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, ये रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, और चेहरे पे लगा मास्क तो लिपस्टिक का क्या होगा। तो ये सारा सौंदर्य प्रसाधन बेकार हो जाएगा, सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे, भगवान कसम। एक अभी आया तो राजकमल दादा ने हमसे कहा ब्यूटी पार्लर की हिंदी क्या होती। हमने कहा ब्यूटी पार्लर की हिंदी होती सुंदर कांड केंद्र, जहाँ सारे कांड सुंदर होते हैं। हाँ, लेकिन भगवान कसम, अगर ब्यूटी पार्लर के जो ब्यूटी पार्लर चलाती है अगर उसको देख लो तो लगेगा कि हिडिंबा भी मरी नहीं, सुपर रखा जिंदा है। अगर आपकी जेब में हनुमान चालीसा ना हो तो भगवान कसम कोमा में चले जाओगे। लेकिन ये सारे नियम है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरों पे हंसी भी रहे और कीर्तन का भी आनंद लेते रहे। मैं 1.5-2 मिनट में गणेश जी की वंदना हमने लिखी है। ये कलाकार बहुत मेहनत से लिखते हैं, लेकिन हमने गणेश जी से जो चीजें मांगी हैं आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा। डिजिटल वंदना है आज के कंप्यूटर युग में, गणेश जी की डिजिटल वंदना कि हे गणपति वर दो, हे गणपति वर दो, टाटा बिरला और अंबानी हमरे आगे मांगे पानी, और दुनिया भर की ब्लैक मनी सब मेरे नाम कर दो, हे गणपति वर दो। अगर धन मांगो तो ऐसा मांगो टाटा बिरला खुद है हमरे हिया जो चपरासी काम करे। और गणेश जी को एक मिठाई बहुत पसंद है और आप लोगों ने तो क्या भरपेट खाया होगा। गणेश जी से मैं मांगता हूँ कि कोई भरी रहे लड्डू से थाली, दर से जाए न कोई सवाली, हे लंबोदर सबके उदर में रसगुल्ले भर दो, हे गणपति वर दो। और तीसरा वरदान बहुत खतरनाक मांग रहा हूँ और अपनी चेसिस को देखते हुए ये वरदान मांगा हमने कि चाहे आलिया हो कटरीना, और मुझ पर रीझ है सभी हसीना, और रिद्धि सिद्धि के दाता हमको ब्यूटीफुल कर दो, हे गणपति वर दो, हे गणपति वर दो। और जहाँ गणेश जी से अपने लिए मांगा वही देश के लिए मांगता हूँ कि चीन, गणेश जी से मैं चाहता हूं कि चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का कोई बाल बांका न कर सके। तो गणेश जी से वरदान में मांगता हूं कि जग में ऊंची नाक हमारी, जैसे गणेश जी की लंबी नाक है, ऊंची नाक है, तो मैं भी चाहता हूं कि जग में ऊंची नाक हमारी, चीन पाक पर धाक हमारी, और पटक पटक कर इनको मारूं इतना पावर दो, हे गणपति वर दो, हे गणपति वर दो। और अंतिम वरदान, इसके बाद सीधे सीधे मैं आदरणीय ज्योति कमल से निवेदन करूंगा, गणेश जी से अंतिम वरदान के रूप में मांग रहा हूं। वो वरदान आप सबके लिए भी बड़ा कल्याणकारी है
कि कोरोना बहुत उत्पाती, कोरोना बहुत उत्पाती, बना हुआ प्राणों का घाती, यही की गटई माँ है गणपति, तुम टिहुना धर दो, हे गणपति वर दो, हे गणपति वर दो। कविता बहुत दो कौड़ी की थी, तालियां बहुत ज्यादा आ गई। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ इसी तरह तालियों का उत्साह देते रहिएगा बिना समय लिए हुए। अब समय तो निर्धारित करना चाह रहा हूँ कलाकारों के लिए 35 मिनट, लेकिन अगर हमारा बच रहे तो इनको डेढ़ घंटा का समय दे दे, बेचारे घर जाए नहा खा के फिर आवे। हाँ, अगर इनका पैरा रह गया ढोने का तो वो भी